हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ रौनक जैन है धुले से, और मैं आपको बता दूं 97.5% ट्वेल्थ कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड 2026 में इन्होंने हासिल किया। उनका स्कोर कार्ड आपको पीछे दिख रहा है। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बातें अच्छी अच्छी इनके साथ होने वाली है। जो बच्चे अभी ट्वेल्थ में है, जो या उनको बोर्ड में कुछ ऐसे करना है अचीव कि सर हमको ना मतलब ये ट्रिक्स चाहिए, जो टॉपर्स है कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए एक्चुअली। और ये क्या सीक्रेट है भाई, अब तक तो बहुत ज्यादा गर्ल्स टॉपर हमने देखी है और अच्छी बात है, बट बॉयज भी टॉप कर सकते हैं। ये एक उदाहरण है रौनक जैन का। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है कि कैसे उन्होंने लास्ट के 2 महीने में अपना एसपी सब्जेक्ट छोड़ के ओसीएम सिलेक्ट किया था। अब बहुत बच्चों को डाउट आ रहेगा सर एसपी और मैथ्स होता है। सुनिए सुनिए, लास्ट में ये भी वही बताएंगे अपने मुंह से कि क्या कहानी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कितना स्कोर करने के बाद वो सीए में कर रहे हैं क्या, तो नहीं, वो क्या कर रहे हैं वो भी हम पूछेंगे, वो सुनिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सर टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहिए, पढ़ाई कितने टाइम करनी चाहिए, स्पिरिचुअल फैक्टर कुछ है क्या, वो भी हम देखेंगे। सो ये बहुत ही अच्छा इंटरव्यू होने वाला है, हार्ट टू हार्ट इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों। सो बहुत ही रॉ चीज है। तो आप अगर ये चाहते हो कि पढ़ाई कॉमर्स की कैसे करें, और इतना जो स्कोर है 97.5% आई, 10th में 97.4 था भाई को, बेस्ट ऑफ 5 है। और 12th में बेस्ट ऑफ 5 नहीं होता, 97.5। सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन रौनक आपको। कैसे लगा ये रिजल्ट देखने के बाद, बताइए। थैंक यू सो मच सर। आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। टेंथ में मैंने जो मिस्टेक्स करी थी वो ओवरकम हो गई एंड बहुत कम पढ़ा था जो मैंने टेंथ में पढ़ा था उसके रिलेटिवली, एंड उसके बाद भी इतने परसेंटेज आए तो बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ सर। और सर आपने सारे मतलब, मैं तो कहता हूँ कि यार आपने ऐसे वो कलंक पोष दिया कि बॉयज स्टॉप नहीं कर सकते, तो उसके लिए गर्ल्स आप तो होशियार हुई, लेकिन बॉयज आपको भी लीड करने के लिए कोई तो आ गया। सर मेरा अभी सीधा एक सवाल है आपके और आपके सारे परिवारजनों को, आपके मॉम डैड को भी बहुत बहुत हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने ना थैंक यू वो सो चीज मच। करके दिखाई है। अभी तो अभी अपन एक एक पॉइंट पे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ाई पे जाने वाले, लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर कि आपने कॉमर्स ही क्यों सिलेक्ट किया 10th के बाद, क्योंकि बहुत लोग आपको 97.4 परसेंटाइल 10th में थे, तो ऐसा तो बोला होगा ना कि साइंस ले ले, इतना होशियार बच्चा है, तू भी डॉक्टर बन जा, ये कर वो कर। सो पहले तो वो बताओ कि कॉमर्स क्यों। शॉर्ट में हम बात करेंगे, फिर आगे अपने मेन इंटरेस्टिंग सवाल पे जाएंगे उसी। यस सर। बोथ ऑफ माय पेरेंट्स आर डॉक्टर्स क्या एंड बात है। उसके बाद भी साइंस नहीं लिया, दैट वाज अ फैक्टर। माय ब्रदर इज अ सीए, उसके टाइम भी अच्छा। यही क्वेश्चन था। एंड तो वही पॉइंट था कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री तो मतलब ऐसे मन से लगता नहीं था, कनेक्शन फील ही नहीं हुआ कभी। एंड बायो मतलब पसंद ही नहीं आया कभी। सो साइंस साइड वाज वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं उस साइड में जाऊँ कभी, क्योंकि वो तो मैंने तो रट्टा कभी करा नहीं, पहले करता था वो मेरी हैबिट जो थी वो निकाल दी मेरे पेरेंट्स ने। ओके। तो फिर इस साइंस कभी ऐसे पसंद आया ही नहीं। एंड बिजनेस इंक्लिनेशन, मारवाड़ी, कमिंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली पहले से ही है, सो फिर कॉमर्स सिलेक्ट करना ज्यादा अच्छा लगता यस, और सर मैं आपके पेरेंट्स को दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि चलो डॉक्टर है, उनको साइंस का तो सब पता है, लेकिन एक बच्चा सीए है, दूसरे को भी वो कॉमर्स फील्ड में डाल रहे हैं, आपके मन की बात सुनी। और मेरे पास आज 10th के बाद बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर आम्हाला सायन्स घ्यायचं पण आमच्या पालकांना, हमारे पेरेंट्स को हम कैसे कन्विंस करें कि हमारे 100 में से, हमारे 100 बच्चों के बैच में से 80 बच्चे साइंस ले रहे हैं, तो पेरेंट्स कह रहे तू भी साइंस ले ले। बट पेरेंट्स देखो, ये मैजिक हो सकता है, बच्चों के मन की बात सुनोगे, उनके हिसाब से आप, ठीक है, अपने पेरेंट्स बुरा नहीं सोचते, बट आपने दोस्त मैं कहूँ रौनक कि जो डिसीजन आपने लिया और आप जब ये मार्क्स लेके आए, तो फिर ये लगता है कहने की कि बहुत सही डिसीजन था और आगे भी आप बहुत ही अच्छा करोगे। सो आपके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि ऐसे भी पेरेंट्स आज अवेलेबल है, और ऐसे ही पेरेंट्स की वजह से ऐसे बच्चे भी आगे बढ़ पाते हैं। सो अभी नेक्स्ट सवाल मेरा आपकी तरफ आ रहा है, और जो मेन सवाल है जो बहुत बच्चे जानना चाहते हैं कि आपने जो 11th में एसपी लिया था, क्योंकि आपका जो बोर्ड था, जैसे हमारी बातचीत हुई, चलो आप ही कहिए क्या वो था एसपीओसी का चीज, आपके मुंह से सुनते हैं। यस सर। तो नासिक डिवीजन में नासिक एंड पुणे साइड अगर हम जाए तो वहाँ पे होता है कि मैथ्स एंड ओसीएम आर इन ऑप्शन एंड एसपी, मैथ्स एंड एसपी अच्छा। आर इन ऑप्शन एंड ओसीएम कंपलसरी है। बराबर। बट मेरे रीजन के अंदर ये कंपल्शन है कि एसपी इज कंपलसरी एंड ओसीएम एंड मैथ्स आर इन ऑप्शन। तो ओके मतलब अगर ओके। आपको मैथ्स लेना तो आपको ओसीएम ड्रॉप करना होगा। बट फ्यूचर स्टडीज के लिए यूईटी में मुझे बिजनेस स्टडीज एज सब्जेक्ट सिलेक्ट करना था। सो उनकी उनकी पॉलिसी है कि जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो वो ट्वेल्थ में आपके पास होना चाहिए।
एंड ओके, तो मैं एसपी यहाँ उनके जस्ट पास क्लियर ऑप्शन कर नहीं। दूं कि आपने 11th तो एसपी ले लिया था और आपका मैथ्स था 11th में। 12th में आने के बाद जैसे आपने थोड़ा आर&डी किया, आप क्योंकि अभी वो सीए नहीं तो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हो बताओ दोस्तों, उन्हें आगे बीबीए या फिर अच्छे कॉलेज से एमबीए से कुछ तो उनका प्लान है, वो भी बताएंगे। लेकिन उन्होंने देखा और स्टडी किया तो पता चला कि यार उस वो करने के लिए बिजनेस स्टडी मतलब ओसीएम होना जरूरी है। और फिर यस। आई गेस सर 12वीं में आ गए, 2026 में हमारा बोर्ड एग्जाम था, और करीब करीब अक्टूबर 2025 में एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपने एसपी का कन्वर्जन ओसी में किया था, राइट? यस सर, टीचर्स वे वेरी सपोर्टिव, जो उनकी वजह से फिर कन्वर्ट हो गया, नहीं तो कन्वर्जन पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। ये एक्चुअली मतलब ये सपोर्ट करना भी चाहिए, मतलब जहाँ पे बच्चों की और पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाई इसलिए रहे ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़े। और दूसरी बात, अब ओसीएम देखो बच्चों का, मेरे को ऐसा लगा सर 11वीं में एसपी थोड़ा वीक रह गया, हम 12th में कर पाएंगे क्या, या मैथ्स था एसपी लिया कर पाएंगे क्या, इतना एक साल में कैसे कवर होगा। तो भाई अक्टूबर में ओसीएम सब्जेक्ट फाइनली तुमने चलो शिफ्ट किया क्योंकि आपके करियर के लिए जरूरी था। बट अब टेंशन नहीं आया कि सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 ही महीने फेब में हमारा बोर्ड का पेपर, और वो भी अक्टूबर नवंबर दिवाली वाला सीन। सो कैसे फिर वो मैनेज कर पाया ओसीएम में, और फिर भी आपका स्कोर है ओसीएम में 96 मार्क्स, और वैसे टाइम पे जहाँ पे बच्चों के भर भर के मार्क्स काटे एकदम, बोलते हैं ना होलसेल में मार्क्स काटे गए। जिसको लग रहा था 96 आने, उसको मैं सुन रहा हूँ 80 आ गया, 70 आ गया। आपको 96 3-4 महीने की पढ़ाई पे, वो कैसे पॉसिबल हो गया? सर एक्चुअली मैंने एसपी भी पढ़ा ही नहीं था, सो मेरे लिए दोनों सब्जेक्ट्स इक्विवेलेंट थे कि एसपी पढ़ना है, ओसीएम पढ़ना है। अच्छा। सो ना 11th में मैंने एसपी पढ़ा था अच्छे से, तो हम्म। दैट वाज मतलब एसपी भी वीक ही था मेरा, एंड हम्म। ओसीएम भी न्यू ही सब्जेक्ट था, तो फिर डर वाली बात तो नहीं थी। बट ओके। उसके बाद सब्जेक्ट को मतलब लेक्चर्स देखकर, कॉन्सेप्ट समझकर प्रैक्टिस करा, एंड फिर हो गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मतलब। और आपको मुझे बताओ कि जैसे ओसीएम में ये वाला सवाल था कि मतलब एकेसीए का क्या हेल्प हुआ आपको? एकेसीए का हेल्प ऐसे था सर कि मेरे मेरे लिए तो न्यू सब्जेक्ट था, सो मैंने सबसे पहले सारे लेक्चर्स देखे सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। हम्म। फिर सारे चैप्टर्स को एक बार अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई, उसके बाद मैंने मैराथन लेक्चर्स देखे जहाँ लर्न करवा रहे थे चार्ट से। बराबर बराबर। सो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ लर्न भी करवाया जा रहा था, वो जो मतलब पेपर में लिखना जरूरी है, वो अगर नहीं आ रहा है, सिर्फ अगर लर्न करा हुआ है, तो फिर मार्क्स नहीं मिलते, जो मेरे साथ 10th में हुआ था। राइट। मेरे एसएसटी में 90, मतलब अच्छा। समझा हुआ सब था, बट लिख नहीं लेना। हुआ। तो आप क्या बच्चों को ऐसे कहना चाहोगे जो ऑनलाइन, देखो बहुत बच्चों को ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है आना, तो आप तो धुले में थे, मैं नासिक में था, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था। तो ये ऑनलाइन अगर आप शिद्दत से पढ़ो तो इतना स्कोर तो आ सकता है, मतलब ट्रस्ट कर सकते हो, राइट? यस सर। या ग्रेट। दूसरा सवाल मेरा आपके सामने, तो हमारा ओसीएसपी वाला स्टोरी जो था, मेन जो पार्ट था यार, कि ये तो बहुत अच्छा था। हमने ये अब जो रियल चीज हमारे साथ हुई थी वो डिस्कस कर ली। दूसरा हमारा पॉइंट है दोस्त कि अब आपका जो अब करियर पाथ, जैसे आपका पढ़ाई है, मतलब ये पूरा 6 सब्जेक्ट है, बेस्ट ऑफ 5 नहीं था, इंग्लिश में भी दिख रहा है 100 भाई होने के बाद 95 मार्क्स आप लेके आए। ठीक है, संस्कृत में आपको 100 में से 100 है, मैथ्स में 100 में से 100 है, सारे मार्क्स मतलब बहुत ही बढ़िया है। सो अब आपका रूटीन क्या था पढ़ने का, मतलब आपने जो इतना स्कोर किया कैसे, मतलब एक ऐसा बच्चा जो सोच रहा है कि सर मैं भी इतना सोचूं तो क्या, कैसे पढ़ना था। और दूसरे में हम छोटा रखना चाहते हैं इस डिस्कशन को, स्पिरिचुअल पार्ट, क्योंकि मेरे बहुत दोस्त जैन कम्युनिटी से है। तो नवकार मंत्र मैंने भी सुना है, देखो आप कोई भी कम्युनिटी से रहो, कहाँ से भी रहो, हर अगर भगवान में श्रद्धा है कोई भी, मतलब वो इनविजिबल पावर में श्रद्धा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा वो पार्ट होना बहुत जरूरी है, दोनों साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। क्या आप भी इसी चीज में मानते हो स्पिरिचुअलिटी में? क्या आपका एक शेड्यूल बताना, हमें एक रूटीन बता दीजिए, फिर हम और आगे के पॉइंट पे जाएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, उसके बिना आप पायस कभी नहीं रह सकते हो। एंड एक जनरस जो काइंडनेस आपके अंदर होनी चाहिए, वो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी के बिना नहीं आ सकती है, तो वो होना बहुत जरूरी है। एंड रही बात रूटीन की, सो रूटीन में मेरा तो अक्टूबर तक सिर्फ क्लासेस में जितना हुआ अकाउंट्स एंड मैथ्स, उसके अलावा मैंने घर पे कभी नहीं करा, इवन होमवर्क भी घर पे नहीं करा, बाप रे। क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स। तो हाँ। उसके बाद नवंबर से जो मैंने स्टार्ट करा है पढ़ना, इट हम्म। वाज मैं 4 to 5 या 5 to 6 आवर्स बोर्ड्स के प्रिपरेशन को दे रहा हूँ, एंड बाकी फिर उसके लिए दे रहा हूँ। अराउंड 12 आवर्स में पढ़ रहा था कंसिस्टेंटली। ओके। और सुबह जैसे हमारी बात हुई थी कि आप सुबह उठ के पहला चीज भगवान को याद करना वो भूलते नहीं थे, ऐसे आपने मुझे कहा था।
फिर वो बचपन से पेरेंट्स ने हैबिट लगाई है कि उठ उठ के सबसे पहले अरे वही अरे करना है। बहुत क्रेज आता है बहुत आपके सक्सेस का। जरूर उनका भी, मैं तो उनका इंटरव्यू लेना चाहिए ऐसा मुझे लगा है। यस यस पक्का वो भी हम करेंगे। अब मुझे ये बताइए रौनक कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, अब जो बच्चे अभी 12th में आए हैं, अभी क्या हो रहा है ना, मतलब सीन ये है कि इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, या जो भी ये सोशल मीडिया है, हम ये नहीं कहते कि ये बुरा है, बट बच्चा बुरी तरीके से इसमें फंस चुका है। वो गेम्स हो या कुछ भी हो, वो चाहता है कि वो पढ़ाई करे बट वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऑफलाइन क्लासेस वाले बहुत बेस्ट है। मैं खुद नासिक में अपना वुडलैंड शोरूम के ऊपर कॉलेज रोड पे ऑफलाइन सेंटर है, हम लिमिटेड बच्चों को पढ़ाते हैं। बट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या चीज है, वो पढ़ाते हैं बट बच्चे ना शायद इनिशियल डेज में सीरियस नहीं होते, वो नहीं जाते, मतलब क्लास वास बंक करते हैं या जो भी यार, और बाद में फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर सर्च करते इधर उधर क्या पढ़े कैसे पढ़े। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि सर जैसे ओसी हो, इकोनॉमिक्स हो, या बाकी जो भी अपने सारे मैराथन हो, आपने ये सारी चीजें एकेसीए को फॉलो किया, मैं आपसे चाहता हूँ एक जेन्यून फीडबैक अबाउट एकेसीए। क्या ये जो जूनियर्स है जो अभी एक कंफ्यूजन वाले माइंडसेट में है, क्या उन्होंने एकेसीए पे भरोसा रखना चाहिए? बहुत ही जेन्युइनली बताइए, इसमें कोई ऐसी फेक बात नहीं। आपको क्या लगा एकेसीए के बारे में, आप क्या बताना चाहो? तो मैं जेन्युइनली बोलूँ तो मैंने तो पर्सनली मल्टीपल रिसोर्सेज ट्राई करे थे, बट हाँ एट द एंड जो पेपर के पहले एक हफ्ता वाला होता है कि सपोर्ट होना चाहिए एंड फिर बेसिक से एडवांस तक पूरा लर्न करवा के ले, तो हाँ। दैट वाज एक सी ए के मैराथन्स। वो जो मतलब अच्छे से आपने जो करवाए थे, जो चार्ट से आप करवाते हो, दैट वाज फिनोमिनल। मतलब उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता लर्न करने के लिए। और समझा भी पूरा एंड फिर लर्न भी पूरा हो गया, तो उसके वजह से ही मार्क्स आते हैं बस। इधर ऑफ द साइड अगर आप जाते हो तो फिर नहीं हो सकता है। थैंक यू बेटा। लेकिन ये ना, और वो मैराथन लेक्चर आपने पूरे अटेंड किए थे, और वो तो देखो हमने तो बहुत मेहनत किया, मतलब मैं तो अक्टूबर, एक्चुअली हमारा ऑफलाइन जैसे यहाँ पे सेंटर पे होता है, ऑनलाइन भी बैच खत्म होती है, तो अक्टूबर से फ्री में शुरू कर, अक्टूबर नवंबर यार, मैं को दिसंबर से तो एकदम फुल फ्लेज में यूट्यूब पे आ जाता हूँ कि भाई चलो कहीं से भी बच्चा हो, तुम देखो और पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे को भी इस डायरेक्शन की कमी है। जैसे हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में बताते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस देखते हैं कि ये आने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि पिछले 5 साल में आया हुआ है। सो बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार ये तो भी कर लो। सो आपने जैसे हमारा एक ये इंटरव्यू लेने से पहले डिस्कशन हुआ था, कुछ चीजें जैसे इंपॉर्टेंट आपने भी नोट साइड में नोट्स डाउन करके रखा था, तो उसका भी हेल्प हुआ कि नहीं? उसका हेल्प बहुत ज्यादा हुआ। अराउंड 50% क्वेश्चन उसी से रिपीट हुए थे। हम्म। मैं मतलब आपका पीवाई क्यू एनालिसिस देखा था एंड फिर उसके बाद से सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक तो हाँ मैंने ये भी लिस्ट करा था कि 8 मार्क के पॉसिबल क्वेश्चंस कौन से हैं, बराबर। 2 दिन पहले पेपर के। सो एंड वन मोर थिंग कि मेरा संस्कृत के पेपर के नेक्स्ट डे तुरंत ओसीएम का पेपर था, फिर ब्रेक नहीं था। तो फिर वही इसीलिए बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था कि आपका वो लाइव हुआ था जस्ट, तो मैंने बस उतना ही देखा एंड उसी के ऊपर पेपर लिखने गया था। क्या बात एट है। आवर्स का समथिंग लाइव आपकी भी था। मेहनत थी, मतलब बट ऑब्वियसली इसमें एक क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, मैराथन देखिए, रिवीजन लेक्चर देखिए, बट उससे पहले आपको पढ़ना भी है। आप देख के जाओगे बट आप याद तो आना चाहिए। सर मतलब ये एक चीज है कि बच्चे ना, एक ऐसा भी मैंने देखा है कि सिर्फ पढ़ लेते हैं, उसको रिकॉल करने की कोशिश नहीं करते। अब मैं मैराथन लोग में चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, वो सुन रहे, पॉपकॉर्न खा रहे घर पे मस्त मजे से देख रहे, बट भाई वो एग्जाम में तेरे को समझ रहा है, बट याद आने के लिए मेहनत तो चाहिए। तो आप थियरी सब्जेक्ट को याद कैसे रखते थे, सर मुझे मतलब पर्सनली क्या ओसीएम करते थे? जनरल नॉलेज सब्जेक्ट लगा कि हाँ मैंने राइट। जब स्टार्ट करा था पढ़ना, तो 14 प्रिंसिपल्स है ये ऑल के वगैरह, मतलब सिर्फ ऐसी थी कि आपको अगर अंदर समझ रहा है, आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो रहा है, तो बस आपको लर्न हो जाएगा। एंड फिर आपने जो पॉइंट्स लर्न करवाए थे एक्रोनिम्स वगैरह यूज करके, एब्रीविएशन यूज करके, तो उससे तो लर्न हो ही जा रहा था। मतलब ऐसे कोई हार्ड नहीं लगा, कि ऐसा स्ट्रेस नहीं आया कभी कि ओसीएम कैसे करूंगा मैं। ओके, मतलब आपका, मतलब ये चीज है, 14 नहीं किया लेकिन वो बार बार पढ़ना तो पड़ेगा ताकि वो लर्न हो जाए, राइट? था। हाँ, मतलब एक मैं खुद, मेरे को पता है कि मैं खुद क्लास में भी करवा लेता हूँ, लाइव लेक्चर में भी 10 बार करा लेता हूँ, तो शायद जरूरत भी ना पड़े, बट फिर भी आप बच्चों को थोड़ा लगता है कि सर मेरा ग्रास्पिंग थोड़ा वीक है, 2-3 बार पढ़िए और स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा करके। अब मतलब हम एक और एक सवाल पे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा कंफ्यूजन मार्केट में ये है, और हर क्लासेस वाले, क्योंकि कमर्शलाइजेशन है तो नोट्स बनाने पड़ते हैं। खुद का क्लास का प्रिंट आउट ऊपर होना चाहिए, अच्छा फोटो रहेगा पोज में, रिजल्ट रहेंगे, ताकि वो मार्केटिंग का पार्ट है वो एक साइड में रखते हैं, और उसके बिना पेरेंट्स को लगता है यार नोट्स नहीं दिए तो क्या ही होगा। बट मुझे जेन्युइनली लगता है कि टेक्स्ट बुक ये बेस्ट चीज है बोर्ड के लिए। और अब क्योंकि मैं, चलो मैंने बोला भी था, आपने फॉलो भी किया था, इसका रिजल्ट भी दिख रहा है, बट आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ क्या ये सच है?
यस ऑफ कोर्स सच है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के बाहर तो वो पूछेंगे नहीं, एंड आप अगर एक बार टेक्स्ट बुक कवर कर लेते हैं तो उसके उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत भी नहीं है। एंड ऑल्सो मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैंने टेक्स्ट बुक से करा ना आपके लेक्चर से करा, तो उसके साथ ये बात इंपॉर्टेंट है कि मैंने 2-3 बार रिवाइज करा है, एक बार में नहीं होगा। नहीं नहीं, वो बहुत जरूरी है, और ये जेन्युइनली बताना भी जरूरी है, क्योंकि वो तो मेरे को हमको पता है ना दोस्त कि ये करना तो पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सुन के जा रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा लिख पाते हैं और उससे पूरे मार्क्स से मिलते हैं। इतना लाना है तो डेफिनेटली एक तो आपका बहुत मेमोरी शार्प होना चाहिए। नहीं है तो बुरी बात नहीं है, बट हम रिपीटेटिव मोड पे पढ़ेंगे तो वो चीजें भी हो जाती है, इतना भी हमको पता है, और आपने वो किया है और करके दिखाया। नाउ सेकंड पॉइंट, तो टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक क्यों कहता हूँ मैं, क्योंकि बोर्ड के जो चेकर उनके पास वहीं से आंसर जाता है, तो विषय ही क्लियर हो जाता है कि उसको जो दिख रहा है वो खत्म, वो मार्क्स दे देता है करके। तो ये भी हमने सवाल कंप्लीट कर लिया। रौनक, आगे आप सीए 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 में, घर में खुद आपके एक सीए भाई ही, ठीक है, सो ये एक मोटिवेशन है अच्छा वाला, बट फिर भी आपने इन प्रोफेशनल कोर्स को न चुनते हुए कुछ और चुना, क्या उसके बारे में बताइए, और उसके पीछे आपका क्या थॉट प्रोसेस है वो भी शॉर्ट में बताइए। तो मुझे जनरलाइज इसमें इसमें मैनेजमेंट थोड़ा सा अपीलिंग लगा, मैनेजमेंट साइड। एंड मतलब वहाँ पे एक कंसोलिडेटेड स्टडीज नहीं है सिर्फ, हर तरीके से आपको हॉस्पिटल हर तरीके से आपको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, आपको हर तरीके से सिखाया जाता है। इवन अगर हम आईआईएम्स की स्टडीज देखते हैं तो वहाँ पे दे हैव इंजीनियरिंग फिजिक्स इन बीबीए। ओके। तो फिर हाँ, तो कल्चरल डेवलपमेंट आपको जो मिलेगा हर चीज से, वो बाकी कोई कोर्स में नहीं मिल सकता है। एंड फिर इसलिए मैंने मैनेजमेंट थोड़ा सा चूज करने का सोचा था। तो वही एक रीजन था कि बाकी कोर्सेज की तरफ नहीं गया। चलो, तो आप डेफिनेटली उधर भी बहुत अच्छा सक्सेस हासिल करोगे, ये पूरा मुझे उम्मीद है। और बोर्ड जैसे मतलब एक रहता है कि हर एक, तब जैसे बोलते हैं ना कि लास्ट जिंदगी का लास्ट बोर्ड एग्जाम था, और वहाँ पे आपने यार 10th को भी बिट कर दिया, और भी ज्यादा परसेंटाइल लेके आए, तो बहुत अच्छा लगा हमें, और आप आगे भी बहुत अच्छा करोगे। नाउ लास्ट थिंग, कि आपको अगर शॉर्ट में एक ही के बारे में कुछ बताना रहेगा, अपने जूनियर्स को गाइड करना रहेगा, जो पूरे महाराष्ट्र से बड़े मेट्रो सिटी से हो या छोटे छोटे गांव से हो, जो शायद ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते यार कि हम शायद फीस नहीं पे कर पा रहे, या फिर हम लाखों रुपया फीस पे दे पा रहे, कोई भी बच्चा रहे, उनको क्या बताना चाहोगे किसी के बारे में कि भाई पढ़ाई अच्छी होती है या नहीं? अगर आप जेन्युइनली लेक्चर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगा। आप चैप्टर ओपन करो टेक्स्ट बुक, आप खुद पढ़ के देखो क्या समझ रहा है, एंड देन गो टू द लेक्चर, आप देखो सर क्या सिखा रहे हैं। आपको खुद मैच मिल जाएगा, आपको सब समझ जाएगा कि सर का सिखाना क्या है एंड फिर टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। अगर आपको खुद से ही लगे कि सब सेम है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। या फिर नहीं लगे तो आप वापस एक बार पढ़ के देखो और फिर से लेक्चर देखो। लेक्चर्स जेन्युइनली हेल्प करते हैं अगर आप उसे समझ सकते हो एंड रिकॉल कर सकते हो। यस। इसलिए आपको लेक्चर देने के बाद खुद से रिवाइज भी करना पड़ेगा। एंड बाकी तो सर का सिखाना बहुत बहुत भारी है, बहुत अच्छा सिखाते हैं सर, तो फिर उसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो एक बार आप लेक्चर्स देखने के बाद तुरंत मतलब रिवाइज रिवाइज कर लो ना, या फिर आप मैराथन लेक्चर्स भी देख लो, उससे बहुत कुछ हेल्प हो जाता है कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और रौनक, आपने एक ही ऐप डाउनलोड किया था, यस उसका सर। इंटरफेस कैसे लगा, मतलब जिस हिसाब से हमने मेहनत की है उस ऐप के लिए, तो आप बताइए एज स्टूडेंट आपको क्या लगा है, तो बहुत, ये तो मैंने एकदम मन से निकला, अभी इमीडिएट सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, और मुझे बहुत सर मैंने जेन्युइन। मैंने ऐप पे बस चार्ट्स यूज करे थे हाँ। फॉर चार्ट रिवीजन। ओके। एंड इनमें तो टैब पे यूज करता था, सो वो एक इस तरीके से फील आता था कि मैं एक्चुअली एक प्रिंटेड चार्ट बुक अगर रीड कर रहा हूँ। तो फिर वो हाँ। जिस तरीके से एक्सपीरियंस रहेगा परफेक्टली, वो है, हैंड राइटिंग एकदम क्लियर है, प्रीसाइज लिखा हुआ है। तो फिर पेपर के टाइम पे भी जेन्युइनली मैं याद कर पा रहा था कि इस पेज पे कौन से राइट बॉक्स में या यहाँ पे कितने चार्ट्स बना के नीचे क्या लिखा हुआ है। राइट मैं राइट। 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करके गया था मैं। सो ऐप इज फैंटास्टिक, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं। तो ऐप में आपके पास आईफोन है या एंड्रॉइड है, कौन सा फोन था? एंड्रॉइड एंड्रॉइड। एंड्रॉइड था ना, या मतलब आईफोन वालों के लिए भी है, एंड्रॉइड वालों के लिए भी है, क्योंकि आईओएस पे भी है। और क्योंकि आईओएस पे थोड़ा मतलब उसमें फीचर सेम ही है, थोड़े एक दो पॉइंट वहां पे एडिशन या कम ज्यादा हो सकते हैं, बट एंड्रॉइड में तो मैं बता दूं, आपके पास डेमो लेक्चर का टैब है, प्रीवियस पास्ट ईयर पेपर भी दिए थे शायद आपने, टॉपर्स का वो सर्टिफाइड कॉपी भी दिया था, वो देखा था आपने प्रेजेंटेशन वाइज? यस सर। हाँ, यस तो सर, देखा। वो ना क्या था अभी मतलब उससे ना एक्चुअली वो भी, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये चीजें बता रहे हो, इसका कोई पैसा नहीं है। आप वो फ्री में देखिए, आप पास्ट ईयर पेपर्स देखिए, आप डेली क्विज देखिए, आप कुछ भी देखिए, मतलब आप जब डाउनलोड कीजिए समझेगा। तो है मतलब ये चीज इसलिए बताई, क्यों बोलना जरूरी है, क्योंकि
ये मॉनेटरी चीज नहीं भाई, मत दो पैसा, वो प्रीमियम कोर्स लेना लेना वो सेकेंडरी बात है, बट अगर ये इतनी चीजें भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और कोई बच्चा देख रहा है तो जाके एक बार देखो और फायदा करो, और तुमको डायरेक्शन मिला, तुम बहुत अच्छा करोगे। और रौनक को इंस्पिरेशन यार, मतलब उसको, इस बंदे को देखो, है ना। तो ये और देखो बहुत चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। बंदा हर किसी को लगता है सर कि पैसा एक ही चैलेंज हो सकता है, नो डाउट वो है, बट भगवान ने मतलब हर किसी को अपने अपने हिसाब से जो चीजें दी है, मतलब हर बंदा ना कहीं कमियां देखता है, दुखी रहता है, हर किसी को प्रॉब्लम आता है, बट उस सारी कमियों को और दुख को हटा के आप अपने आप पे फोकस करो कि आप जो काम कर रहे हो उसमें बेस्ट कैसे दे सकते हो। उस ऊपर वाले को मत भूलो, जिस भी आप धर्म रिलीजन में बिलीव करते हो यार, कि उसका एग्जिस्टेंस है और वो सपोर्ट करता है। एसपी से ओसीएम आना, अलग करियर ऑप्शन को सिलेक्ट करना, पेरेंट्स का सपोर्ट करना, ये सारी चीजें यार बहुत ही आपके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी थी, और आपने करके भी दिखाया। मतलब रौनक, मुझे एक समझ में आता है कि भरोसा दिखाते भी पेरेंट्स उस पे जो बच्चा भरोसा पूरा करते हैं। और 10th तक शायद आपने वो चीजें की, इसलिए पेरेंट्स ने आपके मन की बात सुनी कि कॉमर्स ले ले, और कॉमर्स में भी आपने 12वीं में करके दिखाया, तो उन्हें भी बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। तो ओवरऑल आपका जर्नी बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे परसेंटाइल लाए, और आपके आगे के जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और AKCA की तरफ से भी। और ये चैनल पे वीडियो रहेगा, और आज से 10-20 साल बाद भी आप देखोगे तो मुझे तो यही लगता है एक मेमोरी है। बच्चे तो मोटिवेट हो गए, बट हम भी ये देखेंगे कि यार ऐसा इंटरव्यू हुआ था। तो यस, आप बहुत सक्सेसफुल होके ये इंटरव्यू बाद में देखें, और प्लीज AKCA जब ऑफलाइन सेंटर हमारा और भी बड़ा होगा तो वहां पे एज अ, है ना, कि गेस्ट बन के आइए और बच्चों को और भी मोटिवेट करिए, यही हमारा एक आपके लिए वेल विशेस है। तो थैंक यू सो मच, आप जुड़े AKCA के साथ। थैंक यू सो मच। या